नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सिकंदर इस नाट्य पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसके रचनाकार हैं सुदर्शन। विश्व के महान योद्धा सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के बीच युद्ध पर आधारित यह कृति है। पोरस उनका एक नाम पुरु भी था। सुदर्शन हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार रहे हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा, फिल्मों के लिए भी लिखा और उनकी कई कृतियां जो है जिनमें तीर्थयात्रा, पत्थरों का सौदागर, सच का सौदा, पृथ्वी बल्लभ, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, ये कहानी संग्रह उनके बहुत चर्चित रहे हैं। उपन्यास और प्रसंग भी उन्होंने लिखा है। यह कृति जो सिकंदर है यह अनूठे ढंग से पुरु और सिकंदर को देखती है। वह यह बताती है कि किस तरह से सिकंदर जैसा महान सम्राट जब विश्व विजय के पथ पर निकला और उसकी मुलाकात राजा पुरु से होती है जिसने हिंदुस्तान पर सिकंदर चढ़ाई के लिए आया था, और उन दोनों के भीषण युद्ध के बीच कुछ ऐसा घटित होता है जिससे पुरु के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाला सिकंदर न केवल उसके सामने नतमस्तक होता है बल्कि उसका दोस्त भी बन जाता है। यह नाटक सुदर्शन की अपनी लेखकीय कौशल का भी प्रतीक है। इसकी शुरुआत होती है एक मंचन से, चूँकि नाटक का जिस तरह से नाटक लिखा जाता है उसमें दृश्यावली और पटकथा दोनों शामिल होती है। इसके जो पात्र हैं उसमें सिकंदर, अरस्तु, सेल्यूकस, एंटीगोनस, यूमनिस, इसके अलावा पुरु तो है ही हैं। रुखसाना नाम की एक ईरान की रमणी है जो सिकंदर की प्रेमिका थी। शुरुआत होती है कि पर्सिपोलिस जो ईरान के बाहर का हिस्सा है, जब सिकंदर रोम से निकलता है और यूनान से निकलता है और उसके बाद युद्ध करते हुए ईरान को जीत लेता है और वहाँ छावनी बना के रहता है, वहाँ की एक सुंदरी पर उसका दिल आ जाता है और वह छावनी में रुका होता है। लेकिन उस यात्रा में अरस्तु भी सिकंदर के साथ होते हैं, वह भी ईरान तक आते हैं और पूरी जो यूनानी सेना है जो सिकंदर के साथ होती है वह अरस्तु का व्याख्यान सुनती है। अब इस नाटक की शुरुआत होती है कि अरस्तु आते हैं और वह देखते हैं कि उनके श्रोताओं में, उनके दर्शकों में सिकंदर नहीं है। वह मना कर देते हैं सेल्यूकस को कि अगर सिकंदर नहीं होगा तो मैं अपना प्रवचन नहीं शुरू करूंगा, अपना उपदेश नहीं दूंगा, अपनी शिक्षा नहीं दूंगा। लोग चिल्लाते हैं, जनता, यूनानी सेना जो है वो, जो दर्शक होते हैं वो चिल्लाते हैं, अरस्तु की जय जयकार लगाते हैं, लेकिन वह मना कर देते हैं और सेल्यूकस को कहते हैं कि मुझे पता है कि सिकंदर कहाँ होगा। इस बीच सिकंदर, दूसरा जो दृश्य है, सिकंदर जो है वो है ईरानी जो खूबसूरत बाला होती है, जो उसकी प्रेमिका होती है, उसके प्यार में होते हैं और उसको कहते हैं, रेक्सनीज नाम लेते हैं। वो कहती है मेरा नाम तो रुखसाना है, तो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी प्रेमिका हो और चूंकि मैं यूनान का बादशाह हूँ, शहंशाह हूँ, सम्राट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बदल दिया। इन दोनों के बीच प्रेमालाप की बातें होती हैं। बड़ी ही एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो श्रृंगार का वर्णन है यहाँ पे सुदर्शन का, वह बहुत ही अद्भुत है। वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि अपने होठों से, अपने मत से, अपने नयन से मुझे पुकारो और मेरी तारीफ करो, मुझे सिर झुका के मत स्वीकार करो, क्योंकि मैंने तुमको प्रेमिका कहा है। तुम अगर सिकंदर की प्रेमिका हो तो तुम्हारा भी सम्मान उसी तरह से है। उसी बीच अरस्तु वहाँ पहुँचते हैं और अरस्तु यह कहते हैं कि 3 उपदेश देते हैं अरस्तु। अरस्तु का कहना यह है कि तुम जो है महिला की, औरत की जुल्फों में घिर गए हो, जो कि ठीक बात नहीं है, और अगर तुम दुनिया जीतने का स्वप्न लेकर निकले हो तो तुम्हें इस खेल से अलग होना होगा।
रुखसाना समझ नहीं पाती है। वह अरस्तू के जाने के बाद पूछती है कि यह कौन व्यक्ति है जो आपकी प्रेमिका की तौहीन कर रहा है। औरत तो पुरुष की ताकत होती है, और ऐसा क्या है अरस्तू में कि आप उनकी हर बात मानते हो। सिकंदर कहता है कि अरस्तू अगर चाहें तो 1000 सिकंदर पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन 1000 सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तू पैदा नहीं कर सकता। यह एक गुरु और सिकंदर जैसे महान सम्राट, जिसको उस्ताद और शिष्य का यह संबंध है, आप समझ सकते हैं कि सिकंदर के बनने में क्या कुछ होता है। उसके बाद रुखसाना कहती है कि मैं आपको यह दिखा दूंगी कि औरत की ताकत कितनी होती है। अगले दिन वह जाती है और अपने अरस्तू के महल में किसी को इजाज़त नहीं होती उनके शिविर में, उनकी छावनी में जाने की, चूँकि ये यूनान में है। वह लड़की जाती है बगीचे से घूमते हुए और वह अरस्तू पर डोरे डालती है। अरस्तू दिखते हैं कि वो उस पर फिदा हो गए और वो कहती है कि मैं तुम्हारे पर समर्पित हो जाऊंगी, लेकिन तुम घोड़ा बनो। अरस्तू घोड़ा बन जाते हैं, झुक जाते हैं और वह उनके पीठ पर सवारी करती है, लगाम उनके मुंह में देती है। तभी सिकंदर आ जाता है और सिकंदर बहुत तेजी से डांटता है कि रुखसाना को कि तुम जाओ। और तब अरस्तू यह कहते हैं, वो पूछता है सिकंदर कि यह क्या मैं देख रहा था उस्ताद, मैं तो आपके ऊपर इतना आदर्श आपको समझता था। अरस्तू कहते हैं, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि अगर कोई हुस्न, कोई लड़की दुनिया की उस दिमाग को जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी इबादत करते हो, अगर उसको घोड़ा बना सकती है तो तुम अपनी स्थिति समझ लो कि इसकी जुल्फ का शिकार होगे तो तुम कहाँ होगे। वहीं से सिकंदर अगले अभियान पर चलता है। उसके बाद किस तरह से उसकी पुरु से मुलाकात होती है, वह कौन सी घटनाएं हैं जो पुरु और सिकंदर के बीच दोस्ती करा देती हैं। भारत के इस अभियान में जो दूसरे रजवाड़े हैं उनकी क्या भूमिका होती है। बुद्धिचंद, धनराज, कलूतराज, रुखसाना, सरिता, प्रार्थना, सुखमनी, इन सब के चरित्र क्या थे। सिकंदर और पोरस को समझने के लिए यह एक बड़ी ही अनूठी कृति है। अगर इस नाटक का मंचन हो तो एक समय में सिकंदर महान का बहुत सारा नाटक खेला भी जाता था। आजकल रंगमंच की वो स्थिति नहीं है, लेकिन एक लंबा नाटक होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रंगमंच पर न भी हो तो अगर आपको नाटकों को पढ़ने में रुचि है और नाटकों के बहाने किसी ऐतिहासिक किरदार को समझना चाहते हैं, उस दौर की घटनाओं को समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सुदर्शन न केवल लोकप्रिय कहानीकार और नाटककार रहे हैं, बल्कि विश्व इतिहास पर जो उनकी पकड़ है वह इस नाटक को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति और ऐतिहासिक नाटक का स्थान देती है। यह पढ़ने में भी रोचक है, इसका मंचन भी रोचक होगा। इसलिए अगर आप नाटकों को पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इसे ज़रूर खरीदें। राजपाल एंड सन्स ने इस सिकंदर को प्रकाशित किया है। मूल्य 225 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 160। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।